पे नहीं थोप सकते, कहीं ना कहीं हमें इसे स्वीकारना ही पड़ेगा कि यह बुनियादी गलती मैंने भी अपने घर पे निजी तौर पर करी है। जब तक हम इस जिम्मेदारी को नहीं अपनाएंगे, हमारी बातचीत आगे बेकार हो जाएगी। एक और डिफरेंस 1970 में, 1970 में पैदा हुए लोगों को क्लीन और हेल्दी एयर मिलता था, क्लीन एंड नीट वाटर सप्लाई मिलती थी, ऑर्गेनिक फूड हर किसी को मिलता था। 1970 के दशक में ऑर्गेनिक फूड के लिए आपको पेमेंट्स के लिए सोचना नहीं पड़ता था, एकमात्र फूड जो अवेलेबल था वो ऑर्गेनिक था। सोइल बहुत फर्टाइल थी और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर थी। 2020 में हमारे पास पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड वाटर है, फूड कम्स विद पेस्टिसाइड एंड ऑल पॉसिबल कंटामिनेशंस, ना ही सोइल फर्टाइल है, ना ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचे हैं। इस स्लाइड का महत्व क्या है ऑर्गेनिक स्पाइसेस में जाते हुए? हम में से ज्यादातर लोग उसी जीवन शैली को अपना के जी रहे हैं जिसपे मेरे दादाजी जिए, मेरे पिताजी जिए, और हम वही उम्मीद कर रहे हैं जो उनको मिली कि 70s 80s तक फिट रह के शायद हम भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, 1970 में पैदा हुए व्यक्ति को या उससे पहले पैदा हुए व्यक्ति को एक लंबे समय तक साफ हवा, साफ पानी मिला था जिससे उसकी जवानी मजबूत हुई, बुढ़ापे तक वो ताकत उनके साथ चलेगी। लेकिन जो बच्चा 1985 के बाद पैदा हुआ वो 2000 तक पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड फूड, माइक्रो न्यूट्रिएंट लेस फूड के साथ जिया है। वो उतना मजबूत नहीं है जितने उनके माताजी पिताजी थे। 2000 के बाद पैदा हुए बच्चे ना ऑर्गेनिक फूड हासिल कर सके, ना साफ हवा हासिल कर सके अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, ऊपर से केमिकल्स की भरमार आ गई जो शरीर को लगातार कमजोर कर रही थी। तो अगर हम 3 पीढ़ियों में कंपेयर करें, कल को कोई भी वायरस अटैक होता है तो बुजुर्गों के बचने की संभावना बच्चों के बचने की संभावना से लगभग 300% ज्यादा है। आज हमारे बच्चे बचपन से इतने मजबूत ही नहीं है, इसीलिए दादा वगैरह को 60 से 70 साल की एज में चश्मा लगता था, हम लोगों को 30-40 साल की एज में चश्मा लगने लगा। लेकिन अगली पीढ़ी को 4 से 5 साल की एज में चश्मा लग रहा है। 80% बच्चों की आंखें कमजोर हैं, लेकिन हमारा समाज अभी भी जागता नहीं है। अब एक क्वेश्चन सीरीज है, क्या हम सब लोग खाना खाते हैं? यस। क्या हम सब लोग उसमें सब्जियां भी खाते हैं? जी हाँ। क्या हम लोग उसमें मसाले डालते हैं? वो भी डलता है। मसाले डालने के हमारे प्राइम पर्पसेस क्या होते हैं? टेस्ट, फ्लेवर एंड कलर। आम जन भाषा में हम सिर्फ इन्हीं 3 चीजों के कारण अपने मसाले का चुनाव करते हैं। हम किसी मसाले को चुनेंगे तो हम उसका टेस्ट चेक करेंगे, उसका फ्लेवर चेक करेंगे, उसका कलर चेक करेंगे। दैट इज इट। ईपीए बोलता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोल रही है कि 2035 तक मैं सभी प्रकार के एनिमल टेस्टिंग बंद करने जा रहा हूं। यानी नए ड्रग्स उस गति से नहीं पास हो पाएंगे जिस तरीके से पीछे पास हुए। ड्रग्स मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स जो जान बचाने के काम आते थे, 2035 के बाद उनकी मार्केट में आने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। हम एक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें दवाइयां निष्क्रिय होती जाएंगी और नई दवाइयों की खोज लगभग नामुमकिन होगी। ऐसे किसी दौर को हम कैसे जिएंगे, उसके कुछ सबूतों के साथ मैं ये पीपीटी आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहूंगा। बहुत ही लॉजिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो बहुत गौर से आप लोग देखिएगा। इसका जवाब है वेलनेस। वेलनेस मतलब व्यक्ति को बीमार ही ना पड़ने दे। ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट ने बताया $4.5 ट्रिलियन का मार्केट होगा वेलनेस। हम अपने देश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। जैसा हम बनाना चाह रहे हैं ऐसे 4.5 भारत देश मिलेंगे। जो सपना है उतना बड़ा व्यापार होगा। उस व्यापार में क्या क्या आएगा? पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड एंटी एजिंग सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में बिकने वाला प्रोडक्ट होगा। हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस सेकंड बिगेस्ट सेगमेंट होगा। फिजिकल एक्टिविटी, जिम, पार्क एक्टिविटीज, मॉर्निंग सेशन जो हम करा रहे हैं वो 3rd बड़ा होगा। ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, उसका साइज बढ़ने वाला है। और लोग वेलनेस के लिए टूरिज्म भी ऑप्ट करेंगे कि इंडिया से कोई आदमी बीमार हो गया, 4 महीने साफ हवा लेने के लिए किसी कंट्री में जा रहा, उसको हम वेलनेस टूरिज्म बोलेंगे। ये एक नए तरीके का वीजा लॉन्च होगा कि एक बीमार आदमी सिर्फ अपनी हवा लेने के लिए, साफ हवा लेने, साफ पानी लेने के लिए एक देश के अंदर घूमने जाना चाहता है।